क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है, दोनों ऐसे ही हैं विजुअलाइज करने वाले। कह रहा है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर विजुअलाइज कीजिए, इसको देखिए यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब लगातार मैग्नीफाई करते करते, उत्तरोर्धर आवर्धन करके, मतलब बारी बारी आवर्धन करते हुए हमें संख्या रेखा पर इसको देखना 3.765 को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको करने से पहले याद रहे, आप ऊपर पहले 2-4 लाइनें लिखेंगे जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे। मैं लिखूंगा नहीं, खाली बता दूंगा, आप लिख लेना, कोई ज्यादा मुश्किल लाइन नहीं है, मैं करके बताता हूँ असल में क्या होगा। तो आपको सबसे पहले नंबर लाइन ले ली है एक। अब लिखना क्या है वो समझो जरा, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर ये 3.765 है तो हम पहले ये देखते हैं कि 3.7 लिखा है ना ये, तो पहली बात तो ये जो अगर 3 पॉइंट के बाद कुछ है तो इसका मतलब वो 3 और 4 के बीच में होता है। अगर 3 दशमलव कुछ भी लिखा हो तो वो हमेशा 3 से बड़ा और 4 से छोटा ही होता है। तो मतलब अगर 3.765 की बात करें तो सबसे पहली बात तो हमने ये ऑब्जर्व करी कि ये 3 और 4 के बीच में है। तो वही आप सबसे पहले लिखेंगे स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया दैट 3.765 लाइज बिटवीन 3 एंड 4। मतलब हमने सबसे पहले देखा कि 3.765 3 और 4 के बीच में स्थित है। यही कि देखा ना हमने, ये मान लो आपका 3 है तो ये आपके बराबर बराबर निशान होते हैं, आपको पता है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 10वां निशान हो गया। ठीक, और ये क्या होते हैं, ये सब गिनतियां क्या होती हैं, ये 3 होता था, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4, यही होता है ना। ये सब थोड़ा लिख देना, छोटा छोटा लिखा है मैंने। 3.1 से 3.9 उसके बाद फिर 4 हो जाता है। अब 3.765 कहाँ होगा असल में, तो देखो अब एक और बात समझो, अगर ये 3 पॉइंट था तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में था, तो अगर 3.7 है इसका मतलब कहाँ, ये होगा ना 3.7 आपका, ये हो गया आपका 3.7, यहीं पर होगा वो। लेकिन आपको पता है कि ये नहीं है 3.765, 3.765 कहां होगा, तो एक बात समझो, एक स्टेप और आगे जाओ, 3.76 है ना। तो अगर ये 76 है इसका मतलब ये 70 और 80 के बीच में होगा ना, सीधी सी बात है, वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। अगर आप समझो, अगर इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ, तो अगर 3.76 की बात करें, 3.76 बोलते नहीं है, मैं बोल रहा हूं सिर्फ, पढ़ते ऐसे हैं 3.76, 3.76 नॉर्मल भाषा में समझो। अगर ये 76 है तो ये तो किसके बीच में है, ये 70 और 80 के बीच में तो होता है ना 76, कि और किसी के बीच में होता है। तो 70-80 का मतलब क्या है, 3.7 और 3.8, तो मतलब 3.765 जो है ना वो असल में 3.7 और 3.8 इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में है तो और खोलना पड़ेगा, मैं और एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसी को तो यही तो है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब हमें मैग्नीफाई करते रहना है। अब हमें यह पता चला सबसे पहले लाइन हमने क्या लिखी कि हमने देखा कि 3.765 3 और 4 के बीच में है। अब दूसरी लाइन लिखेंगे हम कि हमने अब ऑब्जर्व किया, मतलब वी नाउ ऑब्जर्व दैट 3.765 इज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। पहले हमें लगा कि 3 और 4 के बीच में है, अब हमें लग रहा है कि अब हमने देखा कि 3.765 जो ना 3.7 और 3.8 के बीच में, तब कैसे खोलेंगे इसको, फिर दोबारा इसको ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, 3.7 को इधर लिखेंगे, ये आपका हो गया 3.7, इसके बीच में 10 निशान, थोड़ा बड़ा कर देना ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या आएंगी ना, 3.71 3.72, तो समझो ये हो गया आपका यहाँ एक नंबर लाइन सीधी, यहां होगा 3.7, आप जानते हैं। और 3.7 के बाद क्या होता है, याद रहे 70 है, 70 के बाद क्या होता है 3.71, उसके बाद 3.72, यही होता है ना, फिर 3.73, अरे ऊपर लिख देना, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, पढ़ते नहीं है उसको ऐसे, पढ़ते 3.7 से ही है, 3.77 3.78 3.79 और आखिरी में क्या हो जाएगा 3.79 के बाद 3.8, जीरो मतलब 8। यही देखा ना हमने कि 3.7 और 3.8 के बीच में क्या है 3.765 है। अब देखो जरा, तो इसको ऐसे कर देंगे 3.7 और 3.8 यहां तक ले आएंगे। अब देखिए जरा 3.7 और 3.8 के बीच में हमें ये पता चला, लेकिन फिर से वही बात, ये 3.76 तो है नहीं, 3.765 है,
तो अब एक बात बताओ, 3.765 है तो किसके बीच में होगा? 3.760 और 3.770। ये जो 765 है ये 760 और 770 के बीच में तो होगा, और ये लास्ट वाला जीरो कुछ मानते नहीं हम, तो इसका मतलब 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। तो अब लिखेंगे इसके इन दोनों के बीच में होगा ना, अभी हमने देखा 3.76 और 3.77 के बीच में होगा, तो यही लिखना है हमें। पहले हमने लिखा कि हम 3.765 3 और 4 के बीच में है, फिर हमने देखा कि 3.765 3.7 और 3.8 के बीच में है। अब तीसरे स्टेप में क्या देखा हमने, तीसरी लाइन जब आप लिखोगे तो लिखोगे अब हमने देखा, नाउ वी ऑब्जर्व दैट कि 3.765 3.765 3.76 और 3.77 के बीच में है। अब हमने देखा कि वो इन दोनों के बीच में है, पहले हमें लगा यहाँ पर होगा, फिर हमें एक्स और खोला तो यहाँ पर मिला, अब हमें लग रहा है इन दोनों के बीच में होगा ये। तो अब इसको और खोलेंगे, इसको आप यहाँ लाएंगे, नंबर लाइन खींचेंगे आप ऐसे, और इसको आप यहाँ लाएंगे, ये आपका हो गया 3.76। अभी देखो ये 76 हो गया, लेकिन ये 760 है असल में, तो अगला क्या होगा 3.761, अगला 3.762, अगला 3.763, अगला 3.764, अगला 3.765, अगला 3.766, अगला 3.767, अगला 3.768, अगला 3.769 और अगला 3.770, मतलब 3.77 पूरा है ना। अब देखो अब हमें मिल गया, इसको आप यहां पे ले जाओगे यहां तक। अब देखिए जरा, अब हमें क्या चाहिए था 3.765, वो कहां है 3.765, ये रहा। तो इसको आप ऐसे मैग्नीफाई करेंगे, दिखा देंगे, ये रहा आपका 3.765 जो हमें चाहिए था। तो देखो करना क्या, ये बारी बारी लिखना है जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे। पहले आप लिखोगे कि हमने देखा कि 3.765 3 और 4 के बीच में है। वी ऑब्जर्व दैट 3.765 इज बिटवीन लाई बिटवीन 3 and 4। लेकिन अब हमें देखा कि 3 और 4 के बीच में नहीं है, असल में क्या है ये 3.7 और 3.8 के बीच में है ना, ये 3.7 और 3.8 के बीच में है। अब देखें जरा, उसके बाद हमने क्या देखा कि 3.7 और 3.8 के बीच में भी नहीं है असल में, क्योंकि नंबर तो पूरी बड़ी वाली है ना। तो 3.7 के बाद अब आते हैं 3.76 पे। 3.76 किसके बीच में होगा 70 और 80 के बीच में, मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में है। अब जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि 3.765 भी है, इसका मतलब कि ये 76 और 77 के बीच में तो होगा। 765 का मतलब 765, और ये 760 और 770 के बीच में होता है, और 760 और 770 का मतलब क्या है कि 76 और 77, तो 76 और 77 के बीच में है ये। तो ये है सिंपल सा ही, बस ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा कि ये इसके बीच में है। अब इसके बीच में और संख्या होती है, ऐसे करना है आपको। अगला एक इसका दूसरा और देख लो, यहीं पर दूसरा है 4.26 बार, शायद देख लो मैं एक बार। हाँ जी, 4.26 बार को आपको ऐसे ही करके दिखाना है विजुअलाइज। तो क्या होगा, आप पहले तो उसको बार हटाएंगे, तो मान लो ये ऐसे 2 बार लिख देते हैं, ठीक ऐसे लिख देते हैं। है तो ये बहुत बार क्योंकि रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं 2 बार लिख के 4 वैल्यू तक करता हूं। तो सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि 4.2 किसके बीच, 4.262 ये किसके बीच में होगा 4 और 5 के बीच में, जैसे ये 3 और 4 के बीच में था। आप लिखेंगे, हमने देखा ये 4 और 5 के बीच में, तो आप 4 और 5 के बीच में लिखेंगे 4.1 4.2 से लेके 5। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो 26 हो गया अगला, इसका मतलब है 4.2 और 4.3 के बीच में होगा ना, 20 और 30 के बीच में। तो आप 4 बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेंड करते रहना है। अगर आपसे ना हो पाए तो मुझे बताना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा एक अलग से, लेकिन ये हो जाएगा आराम से। 4.26 फिर अगला फिर 262 हो जाएगा, मतलब कि 260 और 270 के बीच में, मतलब 26 और 27 के बीच में। ऐसे करके देखना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसेस है, इजी है। इसे नोट डाउन करो, करके देखो, स्पेंड करके आपको दिखाना है इसको मैग्नीफाई करके, ठीक है।